ओम शांति। तो हम 18 जनवरी 1970 की मुरली रिवाइज कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे झाटकू और बिगर झाटकू में फर्क होता है, तो पहले स्वीकार कौन होता है? जो झट से झाटकू होता है। जब झट से हम स्वाहा कर देते हैं तो बाबा कहते हैं नंबर 1 की शक्ति मिलती है। जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती। इस बात पर सोचना। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है, तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है, इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे है। रस्सियां अगर टूटी हुई है तो फिर कोई रुक सकता है? नहीं ना। छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। तो आज के दिवस पर क्या करना है, अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है, वह सभी याद रखना है। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। शिव बाबा को अपने साथ में कंबाइंड रखना। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है, तो समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया है। कमाल इसको ही कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज बातों को पार करना तो कोई कमाल नहीं है ना। मुश्किलातों को पार करना वह है कमाल। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? 1 सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ फंसते नहीं हैं। पास जाने वाले कहाँ फंसेगा नहीं। फंसने वाला फास नहीं जा सकता। लास्ट स्थिति को देख फास जाना है। अब भी फास जाने का चांस है, इसलिए चांसलर बने। सिर्फ एक हाई जंप लगाना है, लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। अच्छा, तो अभी चांस है, तो इसको पूरा पूरा लाभ ले। अभी 1971 की 18 जनवरी 1971 की अव्यक्तवाणी। टाइटल है अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। आज आवाज से परे जाने का दिन रखा हुआ है, तो बाप दादा भी आवाज में कैसे आए? आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज में जाकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अपनी अव्यक्ति स्थिति होने से अन्य आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का 1 सेकंड में अनुभव कराया तो प्रत्यक्ष फलस्वरूप आपके सम्मुख दिखाई देगा। आवाज से परिस्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वह आवाज नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज में भी अव्यक्ति वाइब्रेशन का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। वह आवाज सुनते हुए उन्हों को आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लोरी देते हैं, वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ तो आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। ऐसा टूटा संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। सिर्फ आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती है। ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सदैव अपने को कंबाइंड समझ कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। सिर्फ आवाज द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती जा रही है, तो अब सर्विस में नवीनता लाओ। इस प्रकार की सर्विस करने का साधन कौन सा है, किसी ने पूछा, तो बाबा ने कहा
जिस समय सर्विस करते हो उस समय मंथन चलता है, लेकिन याद में मगन ये स्टेज मंथन की स्टेज से कम होती है। जब याद में मगन हो जाए तो बस केवल मैं और मेरा बाबा, हाँ, मंथन की स्टेज उस समय न हो। तो बाबा कहते हैं अपनी अव्यक्त स्थिति की तरफ अगर हाँ आवाज में आते हैं तो अपनी अव्यक्त स्थिति की तरफ ध्यान कम रहता, तो मंथन करना ये कम हो याद में, इस कारण ज्ञान के विस्तार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। रिजल्ट में ये कहते हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन मगन रहना है ये हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि अव्यक्त स्थिति द्वारा लगन का अर्थात संबंध जोड़ने का अनुभव नहीं लिया है। बाकी थोड़ा कणा दाना लेने से प्रजा बन जाती है। तो हमें तो कणा दाना नहीं चाहिए ना, हमें तो पूरा वर्षा लेना है ना बाबा से। कहे हाँ जी बाबा। तो अब के संबंध जुटने से ही भविष्य संबंध में आएंगे। बाबा के साथ पक्का संबंध जोड़ो, नहीं तो प्रजा में। तो नवीनता ये लानी है जो 1 सेकंड में अव्यक्ति अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना है। संबंध और संपर्क दोनों में फर्क है। संपर्क में आते हैं, संबंध में नहीं आते, समझा? हाँ, बाबा को याद करते हैं ना तो बाबा के साथ संपर्क में आते हैं, फिर अपने विचार सागर मंथन की बातें बाबा को शेयर करेंगे। तो बाबा कहते हैं नहीं, केवल संपर्क नहीं, संबंध। संबंध में क्या हो जाता है, उसकी याद में लीन हो जाते, उसकी याद सताती है। तो बाबा की याद ऐसे ही हमें सताए, बाबा की तरफ ऐसे हम खींचे चले जाए। तो पूछ रहे, समझा? आज के दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया है, यही अनुभव सदा काल कायम रखते रहो तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। आजकल वाणी व अन्य साधन अनेक प्रकार से अनेकों द्वारा आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के, बाबा भी पक्का करते हैं कि अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कोई नहीं कर सकते, न करा सकते हैं। इसलिए आज के समय में ये अनुभव कराने की आवश्यकता है। सभी के अंदर अभिलाषा भी है, थोड़े समय में अनुभव करने के इच्छुक है, सुनने के इच्छुक नहीं है। सबको क्या चाहिए? अनुभव चाहिए। हाँ, कोई भी आएगा बोलेगा हमें शांति का अनुभव कराओ, हमें मेडिटेशन का अनुभव कराओ, सुनने की शक्ति भी नहीं रही किसी में अभी। तो ऐसे अनुभव कराने वाले अनुभवी मूर्त है ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग में ऐसे ही विदेही स्थिति में स्थित हो जाएंगे। कल अमृत वेला मिलेंगे 3:30 से 4:30 और सेकेंड लिंक 4:45 बजे प्यारे मीठे बाबा की मुरली की, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग। ओम शांति।